हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 2 इंग्लिश की यूनिट 3 गोइंग प्लेसेस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कम बैक सून। गोइंग मतलब जाना और प्लेसेस मतलब जगह, तो अलग अलग जगहों पर जाना मतलब ट्रैवल करना, घूमना। तो ये यूनिट 3 ट्रैवलिंग के बारे में है और इसमें 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला है कम बैक सून। कम मतलब आना, बैक मतलब वापस और सून मतलब जल्दी। तो कम बैक सून मतलब जल्दी वापस आना। ये एक छोटी सी पोयम है, तो स्टार्ट करते हैं। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन। टेक अ बस मतलब बस से जाओ, कहीं आपको जाना है तो वहाँ जाने के लिए बस लो। और मतलब या टेक अ ट्रेन या फिर ट्रेन से जाओ, वहाँ जाने के लिए आप ट्रेन लो या बस लो। टेक अ बस, ये पिक्चर्स भी आपको गिवन है, ये बस है। और टेक अ ट्रेन, ये है ट्रेन। टेक अ बोट, बोट मतलब नाव, या फिर नाव से जाओ, ये है बोट। और या टेक अ प्लेन या फिर प्लेन, प्लेन मतलब एरोप्लेन, हवाई जहाज, ये है प्लेन। तो बस से जाओ या ट्रेन से जाओ, बोट से जाओ या प्लेन से जाओ। टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार। टेक अ टैक्सी, टैक्सी से जाओ, और टेक अ कार या फिर कार से जाओ। नाउ मे बी मतलब शायद, मे बी नियर, नियर मतलब पास, और मे बी फार, फार मतलब दूर। नियर और फार ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नियर मतलब होता है पास और फार मतलब होता है दूर। तो शायद पास या फिर शायद दूर। पास जाओ, दूर जाओ, कार से जाओ, टैक्सी से जाओ, प्लेन से जाओ, बोट से जाओ, ट्रेन से जाओ या फिर बस से जाओ। टेक अ रॉकेट टू द मून बट बी श्योर टू कम बैक सून। टेक अ रॉकेट या फिर रॉकेट से जाओ। ये देखो पिक्चर में आपको गिवन है, ये है रॉकेट। रॉकेट में कौन जाते हैं? एस्ट्रोनॉट्स, जो मून पर, चांद पर जाते हैं या फिर स्पेस में जाते हैं। वहाँ जाने के लिए हमें रॉकेट चाहिए। तो चाहे आप रॉकेट से मून पर जाओ, टू द मून, बट बी श्योर। बी श्योर मतलब हमेशा याद रखना, ये भूलना नहीं है। क्या याद रखना है? टू कम बैक सून, जल्दी वापस आना, हमेशा याद रखना। आप कहीं पर जाओ, पास जाओ, दूर जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, प्लेन से जाओ, बोट से जाओ, टैक्सी या फिर कार से जाओ, रॉकेट से मून पर जाओ, लेकिन हमेशा ये याद रखना, जल्दी वापस आपको आना है। ओके, ये पोयम है, एक बार फिर से रीड करते हैं। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, मे बी नियर और मे बी फार। टेक अ रॉकेट टू द मून बट बी श्योर टू कम बैक सून। इसको लर्न भी आप कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटी सी पोयम है। चलिए न्यू वर्ड्स पर आते हैं। पहले देखते हैं कि इनको बोलना कैसे है, फिर मीनिंग समझेंगे। वैसे समझ गए होंगे आप, सभी वर्ड्स बता दिए गए हैं। ट्रेन, बोट, प्लेन, टैक्सी, नियर, रॉकेट। तो ट्रेन में आप सभी ने ट्रैवल किया होगा, रेलगाड़ी। बोट हमने अभी देख ली, देखो ये है बोट, नाव बोलते हैं जिसको हिंदी में। नेक्स्ट इज प्लेन, प्लेन मतलब एरोप्लेन, एरोप्लेन, ये है प्लेन, प्लेन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज टैक्सी। टैक्सी, जो ये आप इसमें फेयर पे करते हैं, किराया देते हैं, और टैक्सी ड्राइवर जहाँ पर आपको जाना है वहाँ लेकर जाता है। सो टैक्सी। नियर, नियर मतलब पास, और नियर का ऑपोजिट क्या होता है? फार, फार मतलब दूर। और रॉकेट, ये है रॉकेट।
ओके, तो ये न्यू वर्ड्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। लेट अस स्पीक। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड, क्या आपने कभी भी ट्रैवल किया है, आप घूमने गए हैं, बाय अ बस और अ ट्रेन, एक बस से या फिर एक ट्रेन से। तो सभी बच्चों ने ट्रैवल किया होगा बस या ट्रेन में, तो आप लिखेंगे यस, आंसर नंबर 1। अगर नहीं किया तो आप नो भी लिख सकते हैं, सिंपल नो, लेकिन बैठे ही होंगे मोस्टली बच्चे बस या ट्रेन में। सो यस, फिर कॉमा लगाएंगे, आई हैव ट्रैवल्ड। अगर आपने सिर्फ बस से किया है तो आप लिखेंगे आई हैव ट्रैवल्ड बाय अ बस। अगर आपने ट्रेन से किया है तो आप लिखेंगे यस आई हैव ट्रैवल्ड बाय अ ट्रेन। और अगर आपने दोनों से किया है तो आप लिखेंगे आई हैव ट्रैवल्ड बाय बोथ। बोथ मतलब होता है दोनों, BOTH, बोथ अ ट्रेन एंड अ बस, अ बस एंड अ ट्रेन। फिर ये आपका आंसर होगा। ओके, सो ट्रेन, यस आई हैव ट्रैवल्ड बाय बोथ अ बस एंड अ ट्रेन। हाँ, मैंने दोनों से ट्रैवल किया है, बस से और ट्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। अब आप बताइए, हो सकता है समर वेकेशन में आप कहीं घूमने गए हो बाय बस या बाय ट्रेन वहाँ पर, या फिर आप किसी रिलेटिव के घर गए हो, आप अपने नानी के घर गए हो, दादी के घर गए हो। सो आप लिखेंगे आई, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे, आई वेंट टू माई नानीज हाउस, मैं अपने नानी के घर गया था या घर गई थी, ये आप लिख सकते हैं। आपका आंसर इससे अलग भी हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू ईट ऑन द वे। ऑन द वे मतलब रास्ते में, रास्ते में आपने क्या क्या खाया। अब जब आप जा रहे थे बस या ट्रेन से तो क्या क्या आपने खाया वो आपको लिखना है। यहाँ पर भी आपका आंसर अलग हो सकता है, मैं सिर्फ वैसे आपको एक आंसर बता रही हूँ। आप लिखेंगे आई एट और फिर जो जो आपने खाया, ईट का पास्ट होता है एट, ATE, एट। तो मैंने खाया था क्या क्या, मान लीजिए आपने फ्रूट्स खाए थे, सो फ्रूट्स, आपने चिप्स खाए थे, चिप्स, आपने चॉकलेट खाई थी, चॉकलेट, आपने समोसा खाया, और आपने मान लीजिए पास्ता खाया, पास्ता, और जो जो भी चीज़ें आपने खाई वो आप लिख देंगे एटसेट्रा, ETC। मतलब और भी बहुत सी चीज़ें मैंने खाई, पास्ता, पोहा। हो सकता है आप घर से खाना बना कर लेकर गए हो, रास्ते में अगर आप ट्रेन से गए तो स्टेशन से आपने लिया हो। जो भी चीज़ें आपने खाई वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट, वॉट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो। विंडो से ट्रेन की या बस की खिड़की से आपने क्या क्या देखा, तो आप लिखेंगे आई सॉ। अगर आप कभी ट्रेन से गए हो तो बहुत बीच में विलेजेस, गांव पड़ते हैं, टाउन्स पड़ते हैं, और फील्ड्स, खेत आप देखते हैं। तो आप लिखेंगे आई सॉ, मैंने देखे, ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत, फील्ड्स उनमें किसान आपने देखे होंगे, फार्मर्स काम करते हुए, फार्मर्स। देन ट्रीज़ आपने देखे होंगे ट्रेन से या बस से जब आप जाते हैं, ट्रीज़। कुछ टाउन्स हमने देखे, शहर देखे, विलेजेस देखे, विलेजेस। कोई नदी अगर बीच में पड़ती है, रिवर, वो आप लिख सकते हैं, या कोई छोटी लेक आपने देखी होगी, लेक। देन, और मान लीजिए डॉग्स आपने देखे, काउज आपने देखी, और हॉर्सेस देखे। आपको जो भी याद आता है कि जब आप ट्रेन से जा रहे थे आपने बाहर क्या देखा, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, सो आई सो मैनी पीपल, है ना। ट्रेन से अगर आप गए तो हो सकता है ब्रिज आपने देखा हो, पुल जो होता है ट्रेन का, सो ब्रिज लिख सकते हैं, ब्रिज। एंड और प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे ट्रेन से अगर गए हैं तो, प्लेटफॉर्म्स। और फिर बहुत से हाउसेस आपने देखे होंगे, हाउसेस। क्लाउड्स आपने बाहर देखे होंगे आसमान में, एटसेट्रा। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, नाउ हु एल्स वेंट विद यू, और कौन आपके साथ गया था। तो जो भी आपके साथ गए थे वो आप लिखेंगे माय। मान लीजिए अगर आप नानी के घर गए हैं तो आपकी मदर या आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर
वो आपके साथ गए थे, आपके पेरेंट्स, माई पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों, एंड माई ब्रदर, अगर आपका भाई है या बहन है या दोनों ही अगर है तो माई ब्रदर एंड सिस्टर वेंट विद मी, माई सिस्टर मान लीजिए वेंट विद मी। ये मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ, आपको आंसर लिखने कैसे हैं। आपका आंसर इससे अलग भी हो सकता है, जो आपके साथ गए हैं आप उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नाउ डिड यू हैव फन, क्या आपने फन, मज़े किए? तो सब बहुत फन करते हैं ट्रैवलिंग में, स्पेशली बच्चे, तो लिखेंगे येस आई हैड फन। एंड देन आगे है शेयर इट विद द क्लास, फिर क्या, कैसे आपने फन किया रास्ते में, वो आप अपनी क्लास में बच्चों के साथ शेयर करेंगे। ओके, तो ये आपके सभी क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं जनरली, क्योंकि ये सिर्फ आपके एक्सपीरियंस जानने के लिए है, चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाई अ बस और अ ट्रेन, क्या आपने कभी बस या ट्रेन से ट्रैवल किया है? तो येस आई हैव ट्रैवल्ड बाई बोथ अ बस एंड अ ट्रेन, हाँ मैंने बोथ, दोनों, बस और ट्रेन से ट्रैवल किया है। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे? सो आई वेंट, मैं गया था, गो का पास्ट होता है वेंट। आई वेंट, मैं गया था या मैं गई थी, टू माई नानीज हाउस, मेरी नानी के घर। वॉट डिड यू ईट ऑन द वे, रास्ते में आपने क्या खाया? सो आई एट, मैंने खाए थे फ्रूट्स, फल बहुत से, चिप्स, चॉकलेट, समोसा, पास्ता, एटसेट्रा, ये लिखा है एटसेट्रा। नेक्स्ट, वॉट डिड यू सी फ्रॉम द विंडो, विंडो से आपने क्या देखा? सो आई सॉ, मैंने देखा था, देखे थे ग्रीन फील्ड्स, हरे खेत, फार्मर्स, उनमें काम करते हुए किसान, ट्रीज, पेड़ देखे, विलेजेस, गांव देखे, लेक, एक झील देखी, डॉग्स देखे, काउज देखी, पीपल, लोग देखे, ब्रिज, पुल देखा एक, प्लेटफॉर्म्स देखे बहुत से, हाउसेस, घर देखे, क्लाउड्स, बादल देखे, एटसेट्रा, बाहर विंडो से। आगे हु एल्स वेंट विद यू, आपके साथ और कौन गया था? तो माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, एंड माई सिस्टर, मेरी बहन, दे वेंट विद मी, मेरे साथ गए थे। डिड यू हैव फन, क्या आपने फन किया? शेयर इट विद द क्लास, सो येस आई हैड फन, हाँ मैंने बहुत फन किया, और फिर जो आपने फन किया वो क्लास में आप शेयर करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। नाउ लेट अस लिसन, अब ये लिसनिंग की एक्टिविटी है, आपको सुनना है। लिसन टू योर टीचर एंड रीड आउट अ पोएम, आप अपने टीचर को सुनेंगे पहले और उसके बाद इस पोएम को रीड करेंगे। एवरीबडी स्टॉप, एवरीबडी मतलब सब, जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चा, हर कोई। स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना, सब रुक जाएंगे। एवरीबडी स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना, सब खड़े हो जाएंगे। एवरीबडी सिट, सब बैठ जाएंगे। एंड रेज योर हैंड, और अपना हाथ रेज करेंगे, रेज मतलब ऊपर उठाएंगे ऐसे, जैसे इस लड़की ने यहाँ पर हैंड रेज किया है। एवरीबडी जंप, सब जंप करेंगे, जंप मतलब कूदना। एवरीबडी रन, सब रन दौड़ेंगे। एवरीबडी स्टॉप, सब रुक जाएंगे। ओ व्हाट फन, तो ये आपको करना है। जब आपके टीचर कहेंगी एवरीबडी स्टॉप, तो आप जहाँ पर है वहीं पर एकदम रुक जाएंगे, हिलेंगे नहीं। एवरीबडी स्टैंड, फिर सब एकदम खड़े हो जाएंगे। एवरीबडी सिट, सब एकदम बैठ जाएंगे। देन एवरीबडी स्टैंड, एवरीबडी सिट एंड रेज योर हैंड, और अपना हैंड रेज करेंगे। एवरीबडी जंप, फिर सब जंप करेंगे, कूदेंगे ऊपर। एवरीबडी रन, फिर सब दौड़ेंगे। एवरीबडी स्टॉप, फिर एकदम रुक जाएंगे। ओ व्हाट फन, ठीक है। फिर आप इसको गा भी सकते हैं। एवरीबडी स्टॉप, एवरीबडी स्टैंड, एवरीबडी सिट एंड रेज योर हैंड, एवरीबडी जंप, एवरीबडी रन, एवरीबडी स्टॉप, oh what fun. Okay, next, now let us draw the vehicle that you like the most, वो व्हीकल ड्रॉ करो। व्हीकल्स जैसे कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर, ये सब व्हीकल्स होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। दैट यू लाइक द मोस्ट, तो जो भी आपको पसंद है, कुछ एक दो हम देख लेते हैं, वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सो ये कुछ डिफरेंट व्हीकल्स हैं। अगर आपको क्रेन पसंद है, उसकी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं।
प्लेन पसंद है, ये उसकी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। स्कूटर पसंद है तो स्कूटर की पिक्चर, कार की पिक्चर, ओके, या फिर इनमें से कोई, या फिर साइकिल पसंद है, ऑटो पसंद है, या फिर ट्रैक्टर पसंद है, वो आप ड्रॉ कर देंगे उस स्पेस में। ओके, नेक्स्ट। नाउ मेक अ लिस्ट, लेट अस राइट। अब आपको लिखना है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट करना मतलब चीज़ों को अरेंज करना। जैसे सब कुछ बिखरा हुआ है, आप हर एक चीज़ को उसकी जगह रखते हैं, अरेंज करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो इनको भी आपको सॉर्ट आउट करना है। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिनसे आप एक से दूसरी जगह जाते हैं। गिवन इन द बॉक्सेस डिपेंडिंग ऑन द सरफेस दे मूव ऑन, और आप इनको कैसे अरेंज करेंगे, कैसे लगाएंगे, ये कहाँ पर चलते हैं उसके अकॉर्डिंग। इनमें से कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड पर चलते हैं, ज़मीन पर, कौन से एयर हवा में चलते हैं, कौन से वाटर पानी में चलते हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है यहाँ पर पहले से ही। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और नीचे आपको लिखना है कि ये कहाँ पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले बस, बस लैंड पर चलती है, यहाँ पर लिख दिया बस। उसके बाद है कार, कार भी लैंड पर चलती है, तो कार आप यहाँ पर लिखेंगे लैंड के नीचे ही, कार। नेक्स्ट है एरोप्लेन, एरोप्लेन एयर हवा में चलता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एरोप्लेन। नेक्स्ट इज ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन जीप, ये दोनों ही लैंड पर चलती है, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेन एंड जीप। ओके, नेक्स्ट शिप, शिप वाटर पानी में चलता है, बोट भी पानी में चलती है, तो शिप और बोट हम यहाँ लिखेंगे शिप एंड बोट। नेक्स्ट बाइसिकल लैंड पर चलती है, हेलीकॉप्टर एयर में चलता है, सो बाइसिकल यहाँ पर, और हेलीकॉप्टर एयर में, कॉप्टर। ओके, नेक्स्ट। नाउ ट्रक, ट्रक लैंड पर ज़मीन पर चलता है, सो ट्रक TRUCK, ट्रक। नेक्स्ट इज यॉट, इसे बोलते हैं यॉट, याच नहीं बोलना है, यॉट। यॉट एक बोट के जैसी होती है जो कि वाटर पानी में चलती है, तो यॉट YATCH, यॉट। नेक्स्ट इज कार्ट, कार्ट बोलते हैं ठेले को, जैसे कोई सामान बेचने आता है तो वो ठेले के ऊपर, कार्ट के ऊपर सामान रखकर लाता है, ये लैंड पर चलता है, सो लैंड पर एक और होगा कार्ट। नेक्स्ट इज राफ्ट, राफ्ट जैसे कई बार आपने लोग देखे होंगे रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं। राफ्ट होती है एक छोटी सी बोट टाइप में ही लगा लीजिए, जो इसको देख लेते हैं एक बार, वैसे देखी भी होगी आपने अगर रिवर राफ्टिंग की है तो, मतलब ये पानी में चलती है। देखो ये है राफ्ट, ये है राफ्ट। ओके, सो ये मूव करती है वाटर पर, राफ्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज टैक्सी, टैक्सी लैंड पर चलती है, टैक्सी। और नेक्स्ट है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर भी आपने देखा होगा, जनरली फार्मर्स के पास होता है, अभी देखा भी था हमने जब ड्राइंग हम कर रहे थे, तो ये भी आएगा लैंड पर। यहाँ पर जगह कम है, नीचे लिख देते हैं, सो यहाँ पर एक और आएगा ट्रैक्टर। ओके, सो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आपको पता भी होनी चाहिए, ईवीएस में आप पढ़ते भी है। लैंड पर कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, बस, कार, ट्रेन, जीप, बाइसिकल, ट्रक, कार्ट, टैक्सी, ट्रैक्टर। एयर में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। वाटर में शिप, बोट, याट और राफ्ट। चलिए आगे आते हैं। नाउ लेट अस स्पीक, ये बोलने की एक्टिविटी है। वावल साउंड यू, वावल्स हमने देखे थे 5 होते हैं, A
ई आई ओ एंड यू। तो जो यू की साउंड है आज हम उसको देखेंगे। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। हर पिक्चर के नीचे जो वर्ड है उनको आपको सिर्फ रीड करना है, उन्हें पढ़ना है। एन अम्ब्रेला, अ ट्रक, अ डक, अ जग, अ मग, अ कप, अ बस, अ रग, अ हट। ओके, हट, रग, बस। अ की साउंड देता है यू जब बीच में आता है, जैसे कप, मग, जग, डक, ट्रक। और अगर पहले आएगा तो अम्ब्रेला। तो यू की साउंड क्या है? अ। ओके, ट्रक, डक, कप, मग, जग, अम्ब्रेला। ओके, और जो वाउल से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स उनके पहले क्या आता है? एन। ये भी हम पहले देख चुके हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।